एवरीबॉडी, चलिए एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सोनू कुमार जी, गुड मॉर्निंग। चलेंगे, देखा जाए क्या आपको डेसिमल फ्रैक्शन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां से बताना है ना, 72 नंबर से क्वेश्चन। देखिएगा क्या, चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 72 कहता है ना 1/, यहाँ देखिएगा ये 450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने के लिए किसके बराबर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। तो किसके बराबर हो सकता है ये बात आपको है ना बोल रहा है। तो आपको यहाँ पर भागा देना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई दिमाग है नहीं दूसरा, है ना। तो भागा देने के बाद जैसे कहा, मान लेते हैं कि 450 से भागा देना है। देखिएगा यहाँ 450 से 1 में भागा देना। अब दशमलव देंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, नहीं लग रहा है। फिर एक और 0 देंगे, नहीं लग रहा है। तो फिर एक और देंगे ना, एक और देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देंगे 0, तो 4.5 दूना का कितना होता है 900 हो जाएगा। फिर 900 हो जाएगा। अब फिर देखिएगा यहाँ 100 बार में आ गया। फिर एगो शून्य देंगे, 4.5 दूना का 900। फिर यहाँ देखिएगा, गौर कीजिए क्या, इसको फिर 100, फिर यहाँ 2 आ रहा है। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 0.02। ये 2 बार बार 2 पर रेखनी लगा देंगे, 0.02 और यहाँ पर रेखनी लगा देंगे। तो ऑप्शन में आपका देखिएगा है कहीं पे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर रेकरिंग नहीं दिया है, लेकिन सवाल में रेकरिंग देना चाहिए। किसके बराबर हो सकता है, यहाँ पर देखिएगा इसमें रेकरिंग नहीं दिया है, लेकिन है ना ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। गुड मॉर्निंग। देखिएगा, इसको भागा दीजिएगा, मेन बात है आपको भागा ही देना पड़ेगा और कुछ नहीं है। देखिएगा, इसको भागा देना है, 450 है ना, तो 450 से आपको भागा आता है। तो सवाल ये बन गया, ये एक है। अब देखिएगा ये नहीं लग रहा था, तो 0.0 दिए, फिर भी नहीं लग रहा। तो एक और यहाँ 0 देंगे, तो एक और शून्य उतारेंगे। अब देखिएगा अभी भी नहीं लग रहा, तो एक और यहाँ शून्य देंगे, तो एक और शून्य। अब देखिएगा फिर 4.5 दूना का 900 हो रहा है। तो यानी कि 900 में 1 घटेगा, यानी कि 100। अब नहीं लग रहा है, दशमलव के बदला में 1 0 ले सकते हैं। तो फिर यहाँ 2, फिर है ना 900, यानी कि आपको इसी तरह से चला जाएगा, 2 2 2 2 2 अनंत है, इनफाइनाइट है। तो आपको यहाँ 0.00 यहाँ 2 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा 73 नंबर। 73 नंबर क्या कह रहा, 0.987 पर रेकरिंग है। गौर से देखिएगा, 8 और 7 पर सिर्फ रेकरिंग है। तब इसको कह रहा है कि भिन्न के रूप में हम क्या लिख सकते हैं। ऐसा सवाल जब भी रेकरिंग वाला सवाल आता है, तो कुछ पर रेकरिंग हो और कुछ पर रेकरिंग नहीं हो, ऐसा सवाल हम इसको कहते हैं। कुछ पर रेकरिंग हो, कुछ पर रेकरिंग नहीं हो, है ना। गुड मॉर्निंग एमडी शमशेर जी। ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल के वो संख्या मान लेंगे, तो 0, 9 और 87 को संख्या मान लिए। और पॉइंट के पहले 0 रहता है, तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं। जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटाते हैं। तो 0 और 9 पर रेकरिंग नहीं है तो घटा लिए, और बट्टा में काम करते हैं। देखिएगा 87 पर रेकरिंग है, तो 87 का एगो है, 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 गो 9, 2 गो पर नहीं है, तो 2 गो 0। अब इसको काट कूट कीजिएगा, तो 900 यहाँ पर आपको 87 घटेगा, तो 978, 978। और उसके बाद यहाँ 9900 कोई दिक्कत। अब उसके बाद 70 कटने वाला है। देखिएगा ऑप्शन में कटने वाला, कैसे कटेगा, 8 7 15, यानी 3 से कटेगा। 3 3 9 और 3 2 6 3 6 18, 3 से 3 3 9 3 3 9 0 0, यानी कि 326 आपको है ऑप्शन में, देख लीजिएगा। और 3300 ऑप्शन में होगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना, सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे 74 नंबर। चलिएगा लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए क्या 74 क्या कह रहा है ना कि निम्नलिखित में पुनरावृत्ति वाला कौन है। मतलब पुनरावृत्ति मतलब जिसके बट्टा में 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या हो, समझ गए ना।
तो समझिए कि वह पुनरावृत्ति वाला होता है। याद रखिएगा इस सब बात को। तो ए है, बी है, और यहाँ देखिएगा सी है और डी है। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको चेक करते हैं। 27/60 है, उसके बाद यह है ना 27/72 यहाँ दिया है, ये 72 दिया है, और उसके बाद यहाँ देखते हैं 27 आपको देखिएगा क्या है 48 है, उसके बाद यहाँ देखिएगा 27 यहाँ 84 है। तो पुनरावृत्ति मतलब अशांत वाला बट्टा में कौन है, तो अशांत बट्टा में सॉरी अशांत वाला कौन भिन्न है, तो जिसके बट्टा में 2 और 5 रहेगा वह पुनरावृत्ति नहीं करता है, और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या जिसके बट्टा में आ जाएगा तो समझिए कि वो पुनरावृत्ति वाला है, अशांत है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 12×5 = 60, यानी कि 12 को 4 × 12, 5×5 = 7 है, यानी कि 3 से काटेंगे तो 9 बार, मतलब नीचे बट्टा में 2 और 5 है, तो ये क्या है, पुनरावृत्ति वाला नहीं है। अब पूछ रहा है कि पुनरावृत्ति दशमलव कौन है, तो ये नहीं है। तो जौन में देखिएगा उसी तरह से चेक कीजिएगा, ये देखिएगा 27 है, तो यहाँ देखिएगा 9 × 8 = 72, तो 9 × 8 = 72, 9 से ये वाला कट जाएगा 3 बार में, तो नीचे 8 बच गया। 8 को क्या मतलब 2 के पावर ही ना लिख सकते हैं, तो 2 के पावर हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे 2 ही रहना चाहिए, तो 2 के पावर इसको मतलब ये नहीं है। उसी तरह से ये देखिएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यही 4 तिहाई का 4 × 3 गुने 4 × 3 = 12, बरचौक 48। तो देखिएगा 3 से ऊपर कट गया, तो नीचे 4 × 4 दो ही के रूप में ना है 4। तो ध्यान दीजिए क्या, अब गौर कीजिएगा, तो जब 3 गो नहीं हुआ तो यही हो गया। कैसे हो गया, तो देखिए कैसे है, ये 27 है जैसे कि तैसे, यहाँ देखिएगा 84 को तोड़ेंगे तो 4 × 3 84 को तोड़ेंगे तो 12 × 7 = 84 होता है ना, हो तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3D, और यहाँ 12 × 7 = 84। तो देखिएगा सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए बट्टा में, 2 और 5 के अलावा अगर देखिएगा तो इसमें 3 भी है और 7 भी है। हालांकि 3 से यहाँ काट सकते हैं, देखिए 3 से काटेंगे 27 तो 9 बार में, लेकिन 7 नहीं ना कट रहा है, जैसे यहाँ पर काटते थे 3 तो कट गया, लेकिन अभी भी 7 बचा हुआ है। तो बट्टा में 2 और 5 के अलावा कोई दूसर अभाज्य संख्या आ जाएगा, वह पुनरावृत्ति वाला होता है, अशांत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उतारिए इसको। गुड आफ्टरनून आदित्य कुमार जी, आगे देखा जाए। चलिएगा 75 नंबर, 75 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.41 पर रेकरिंग है। अब इसके साधारण भीड़ मतलब इसके बराबर में, साधारण भीड़ इसके बराबर में 41 लिखा हुआ है, और ये बट्टा में ऐसे 9 9 9 9 9 9 ये कितना बार है, ये कितना बार, यही पूछ रहा है कि यह कितना बार आ सकता है। देखिए कहने का इसका अर्थ यही है कि 9 कितना बार आ सकता है, कितना बार आ सकता है, मतलब है ना। तब आपको कुछ नहीं करना, इसको सोल्यूशन करना। देखिएगा 41 पर रेकरिंग है तो 2 को बट्टा में 9 रेकरिंग हट जाएगा, तो नीचे कई बार 9 9 आया, तो 2 बार आया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ घुमा दिया और कुछ नहीं था। आगे देखा जाए क्या, चलिएगा 76 नंबर। 76 क्या कह रहा है, 76 को बनाइए थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा, 1.4 और 27 पर रेकरिंग है, 27 पर रेकरिंग है। गौर कीजिएगा 1.4 27 पर रेकरिंग है। अब इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के पहले कोई संख्या दे देता है, 0 देता है तो भूल जाते हैं पॉइंट और 0 के, लेकिन कोई संख्या दे देता है तो पॉइंट के जगह पर है ना प्लस का चिन्ह रखते हैं, इसको रेकरिंग के तौर पर बनाते हैं, समझिए। तो अकाउंट वाला सवाल है, कुछ पर रेकरिंग है कुछ पर रेकरिंग नहीं है, तो टोटल को संख्या मान लीजिए, तो 427 को संख्या मानेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटाएंगे। कै गो पर रेकरिंग है तो 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो बट्टा में 9, कै गो पर रेकरिंग नहीं है तो 1 गो पर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट को पहले ही देखना है, तो 1 गो पर यानी कि 1 गो 0। अब यहाँ से जैसे कि तैसे ही घटेगा तो कितना हो जाएगा, 423 हो जाएगा और 990 हो जाएगा। तो अब देखिए कटने वाला है, 9 से काटिएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। अच्छा 9 7 63, 9 से काटिएगा, 9 1 9 9 1 9 0। आपका ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए। देखिएगा 110 में 47 जोड़ेंगे तो 157, बट्टा में 110। उतारिए इसको, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए।
चलिएगा आगे देखा जाए। 77 नंबर कह रहा है ना 0.0 और देखिएगा 0 पर रेकरिंग नहीं है, 234 पर रेकरिंग है। तो बताइए इस सवाल का है ना आंसर क्या क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ पर देखिएगा पॉइंट के पहले कोई संख्या है, जीरो है क्या, तो पॉइंट जीरो से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो जोड़िएगा तो कोई फर्क थोड़े पड़ता है। अब देखिएगा टोटल पर एगो संख्या है, टोटल की वो संख्या मान लीजिए, तो 0 234 मान लिए। किस पर रेकरिंग नहीं है, तो 0 पर रेकरिंग नहीं है, तो 0 को घटा लीजिए। कै गो पर रेकरिंग है, तो 3 गो पर रेकरिंग है, तो 3 गो बट्टा में 9। कै गो पर रेकरिंग नहीं है, तो एगो 0 पर नहीं है, तो एगो पर नहीं है, तो इसलिए एगो 0। अब ये घटेगा तो 234 रहेगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, वो 9 9 9 यानी कितना हो जाएगा। अब आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कटने वाला है क्या, 3 4 3 7 2 9, 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, 9 छक 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, बच गया कितना हो 5, 9 छक 54, फिर 9 से 1 1 1 0। अब देखिएगा कैसे काटिएगा, 2 से काटिएगा, तो 2 से काटिएगा 13 बार में, 2 से काटिएगा 2 5 10, 2 5 10 0, 2 5 10, 2 5 10, फिर 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा 13 बट्टा 5 5 5 है ऑप्शन में, हो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, आगे 78 नंबर 78 क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखिएगा 44 बट्टा में 5 है, देखिए 44 बट्टा में 5 है, ध्यान दीजिएगा क्या बट्टा में 5 है, प्लस है, ये प्रतिशत लगा हुआ है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा 4 बट्टा 5 है, प्रतिशत लगा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा 0.4 है, अब बट्टा में फिर 5 है, प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत हटता है तो नीचे में 100 से गुना हो जाता है, ये बात को याद रखिएगा। तो यहाँ भी 100 से गुना और यहाँ भी 100 से गुना हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 500 500 का एलसीएम 500 हो जाएगा। अब 44 से 4 48 48 .4। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए आपको समझिए ना कि ध्यान दीजिए क्या है कि ये 2 को दशमलव, ध्यान दीजिएगा तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा कि दशमलव का कैसे जल्दीबाजी में हम एग्जाम में बनाएंगे दशमलव का। तो ध्यान दीजिएगा, हम देखिए थोड़ा देर से पहले से एगो है, ध्यान दीजिएगा क्या पहले से 1 दशमलव, यहाँ देखिए समझिए दशमलव, और ये 2 को सुनना बैठेगा और तो ये सब दिमाग में काम करना, और 2 शून्य हटाने और 2 शून्य नीचे से हटाने के लिए 2 दशमलव ऊपर में 2 अंक बाद दशमलव ऊपर में देंगे। तो कुल कितना हो गया, कुल हुआ 1 अंक पहले से था, 1 अंक पहले से दशमलव था, 2 गो आएगो, यानी कि 3 अंक के बाद 2 गो आएगो, 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। ये सब लिखने वाला चीज है कि दिमाग में काम करने वाला चीज है। अब थोड़ा देर के लिए हम जानेंगे कि 3 अंक पड़ेगा, जब सवाल सोल्यूशन होके आएगा तो 3 अंक पड़ेगा। तो हम देखिएगा, तो अब देखिएगा 100 को जैसे कहने का मतलब है कि देखिएगा 100 को इसको लिख दिया, अब 5 से भागा दीजिएगा, तो 484 में 5 से भागा दीजिएगा, तो 484 इसको मानिए 5 मानिए, क्योंकि 484 ये वाला दशमलव ऊपर लिख दिए हैं और ये 100 वाला हटाकर यहाँ लिखे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो भागा दीजिएगा तो 5 9 का 0, 5 9 का 45 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भागा दीजिएगा आपको तो 5 9 का 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 यहाँ 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। फिर देखिएगा घटेगा तो यहाँ 4 5 फिर 5 8 40 आ जाएगा। तो 988 वाला कहीं है ऑप्शन में, हो कहीं हम लोग भागा गलती दे रहे हैं क्या, ठीक तो है, 48 है तो 48 दिए थे, तो यानी कि भागा दिए है तो 9 5 9 का 45। ठीक तो है, यहाँ देखिए 3 न उतरेगा, सॉरी 3 उतरेगा, यानी 5 6 का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 जगह 5 8 40, यानी कि 5 8 40 जब है ना, ये 4 उतारे हैं, 4 उतरा है, 1 अंक के बाद यहाँ दिए दशमलव। तो अब देखिए गौर कीजिएगा, इसको सिर्फ भागा दिए है तो 96 पॉइंट कितना आ गया, 96.8 आया है। अब देखिएगा 3 अंक फिर बैठाना है, तो 96.1 आया है, मतलब एक उससे में था। देखिएगा पहले से 3 अंक का, पहले से 3 अंक तो हम जानबे करते थे जब सोल्यूशन होने के बाद। अब देखिएगा सोल्यूशन हो गया,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर आलम जी। तो देखिएगा, तो पहले से 3 अंक के बाद 1 अंक इसको सॉल्यूशन किए, तो 4 अंक के बाद, तो यानी कि 968 को 4 अंक में लिखेंगे और यहाँ दे देंगे, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब बात पहले से है ना, अनुभव हो जाता है तब आदमी को समझ में आता है। हालांकि लिख दिए हैं, बहुत टीचर लिखता नहीं, समझ रहे हैं ना, और नहीं तो बहुत दिमाग है, ऐसा हम कर रहे थे, इतना दिमाग लगाए हुए है, तो आपके पास दिमाग नहीं है, ये 4 है, हम तो सिखाने के लिए सोचते हैं कि कुछ नया नया बात सिखाते रहे। ये दशमलव हटेगा तो नीचे में 5000 हो जाएगा, 5 से भागा दीजिए, 1 अंक के बाद आएगा, 5 से भागा देने के बाद फिर 3 को हटेगा, 3 को शून्य के लिए फिर 3 अंक, तो 4 अंक हो ही जाएगा, आपकी मर्जी। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या आगे आयो 79 नंबर। एमडी शमशेर जी है क्या? ध्यान दीजिएगा, 5/100 और 2/5 और माइनस में 6/25, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तेज विद्यार्थी ऐसे भी नहीं बनाएगा, अगर तेज ज़्यादा तेज हो जाएगा तो है ना, बहुत दिमाग है, चाहे ले लीजिए 100। ध्यान दीजिए क्या है, और क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 5 हो जाएगा, 20 दूना का 40 हो जाएगा, आई माइनस है तो माइनस भिन्न का जोड़ घटाव है वो, और उसके बाद यहाँ 25 100 के 100 76 के 24 हो जाएगा, यानी कि 24 में सर घटेगा तो कितना आ जाएगा, हो घटाइए ना, हो तो ये कितना हो जाएगा 45 से 45 में से 24 घटेगा 21/100 आ जाएगा, 100 घटेगा तो 0.21, आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम पटना में है और कहाँ, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। 80 नंबर, 80 क्या कह रहा है, 1/2 है, प्लस है 1/6 है, प्लस है 1/12 है, प्लस है। अब उसके बाद देखिएगा इसे डॉट 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 1/n प्लस n माइनस n प्लस 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा ऐसा सवाल हम बेसिक में बताए हैं। यस, लाइव नहीं आ पाता हूँ, बात समझे नहीं शमशेर आलम जी, जल्दी बोलिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम तो अब रेगुलर हो गए हैं क्लास में, ध्यान दीजिए क्या, देखिएगा क्या, देखिएगा जैसे कि ऐसा सवाल जब भी आता है ना, तो देखिएगा ये हर को तोड़ा जाता है, तो 1 गुने 2 तोड़ेंगे इसको, तो देखिएगा ये टूट जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे 2 गुने यहाँ 3 तोड़ देंगे। देखिए ना, यहाँ पर जैसे जितना है उससे 1 आगे वाला है, इसीलिए हम यहाँ भी लिखेंगे उसी तरह से, जितना रहेगा उससे 1 आगे वाला, ये 2 है तो 2 के 3, उसी तरह से इसको तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ देखिएगा ये 3 गुने 4 इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 3 गुने 4 तोड़ेंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या किया जाता है जानते हैं कि नहीं, ये निचलिका दोनों का अंतर, निचलिका दोनों का अंतर 1 है, निचलिका दोनों का अंतर 1, निचलिका दोनों का अंतर 1, निचलिका दोनों का अंतर 1, तब निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में रहता है तो बहुत इजी होता है बनाना, समझ रहे हैं ना। चुपचाप क्या किया जाता है जानते हैं, एगो शुरू वाला लिया जाता है, तो एगो शुरू वाला ऊपर में हमेशा 1 लेंगे, ऊपर में हमेशा 1 लेंगे, ऊपर में कुछ भी दे लेकिन 1 ही हमको लेना है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन नीचे में यहाँ देखिएगा पहले 1 आया है तो पहले 1 लेंगे। अब देखिए यहाँ हमेशा माइनस, यहाँ ऑलवेज माइनस, ऑलवेज हमेशा हमेशा माइनस, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए ऊपर में 1 लेंगे, अंतिम वाला ले जाएंगे, अंतिम वाला में अंतिम वाला लेंगे, तो नीचे वाला में लेंगे, तो यानी कि ऊपर वाला तो हमेशा 1 ही लेंगे, भले यहाँ कभी 2 2 2 देगा, 3 3 दे देगा, लेकिन हमको हमेशा 1 ही लेना है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन नीचे वाला में देखिएगा, नीचे वाला में लेना है नीचे वाला में लेना है, देखिएगा हर का लेना है शुरू वाला में शुरू वाला, और अंतिम वाला में अंतिम वाला, तो n+1 ले लिए। तब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो n+1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ n+1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो n+1 हो जाएगा। यह रूल कब लागू करता है, जब निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में रहेगा तब। अगर ऐसा सवाल, ध्यान दीजिएगा, अच्छा ऐप पर दूसरा बुक पढ़ रहे, चलिए चलिए ठीक है। पटना में कहा, पटना में शनिचरा मंदिर के पास है संडलपुर, ध्यान दीजिएगा क्या, चलिएगा तो इसको मिटाते हैं। देखिएगा इसमें बहुत अच्छा काम किया कि आगे एक और ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम जब भी पढ़ाते हैं तो दोनों क्वेश्चन आता है तो मजा आता है ना, एगो आता है तो फिर एगो में स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर दोनों दिया है, देखिएगा क्या कि क्योंकि हम तो बता रहे हैं, यहाँ देखिएगा क्या
81 नंबर में क्या कह रहा है ना, 1 है, यहाँ देखिएगा 1, ये क्या है, ऐसे का मतलब दशमलव नहीं समझिएगा, ये गुना है, समझ रहे हैं ना ये। और ऐसा सवाल में यहाँ देखिएगा 4 गुने 7 है, उसी तरह से प्लस है, यहाँ देखिएगा 7, यहाँ देखिएगा 7 गुने 10 है, और डॉट 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 प्लस 1, यहाँ 47 गुने 50 है। अब निचलिका दोनों का अंतर 3 है, 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 तो निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में नहीं मिल रहा है, तो इसका एक रूल थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निचलिका दोनों का अंतर देखिएगा लिया जाता है वही रूल, हमेशा ऊपर से 1 लेंगे, हमेशा ऊपर से 1, और नीचे में देखिएगा इधर शुरू वाला लेंगे, तो शुरू वाला यहाँ 1 है तो 1 लेंगे, और अंतिम में 1 लेंगे, अंतिम वाला लेंगे, तो अंतिम वाला में ये 50 है तो 50 लिखेंगे, ऑलवेज माइनस। लेकिन निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में नहीं है, यहाँ नहीं मिला, तो देखिए निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में जब नहीं मिलता है ना, जितना अंतर रहता है उतना से भाग दिया जाता है, याद रखिएगा इसको। जितना अंतर रहता है जब नहीं मिलता है तो अगर मिल जाता है तो भागा हुआ नहीं दिया रहता है, तो देखिएगा तो निचलिका दोनों का अंतर 3 है, लेकिन दिया है 1, तो नहीं ना मिल रहा है, तो भागा, याद रखिएगा हमेशा जितना अंतर रहेगा उससे भाग देंगे। चलिएगा आप खेला देखिए, यहाँ देखिएगा 50 हो जाएगा, 50 में से रख जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 3 से भागा देना है, तो यहाँ देखिएगा 49 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, चाहे है ना, और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, उलट जाएगा 1/3। तेज विद्यार्थी भागा समझेंगे, चाहे सीधे कहें कि 50 या 150, जितना अंतर रहेगा उसको निकाल कर उसमें है ना हर में गुना कर देना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, क्या आगे देखा जाए, 82 नंबर 82, ऐसे बनाइए कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। हालांकि इसका कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत इजी है, लेकिन नंबर टाइम नहीं ना है, बहुत सारा क्वेश्चन है ना, क्या बताते रहे हम, इसको आप सीखते रहिए, ध्यान दीजिए। क्या कोई भी किताब में आता है बनाकर देखिए, एकदम लागू करेगा। यहाँ देखिएगा निम्न में से किस भिन्न को अधिक सरल नहीं किया जा सकता है, मतलब पूरा पूरी किसको काटा नहीं जा सकता, तो 14 है और 21 है, और क्या है 33 है और 43 है, और क्या 18 है और 24 है, और क्या है ध्यान दीजिए 41 है और 82 है। तक इसको पूरा पूरी नहीं काट सकते, इसको 1/2 काटेंगे, इसको भी काट सकते हैं 6 से, इसको भी काट सकते हैं 8 कैसे काट सकते हैं 14/21 है, ध्यान दीजिएगा। तो 14/21 7 से इसको कट सकता है, 7 से ये वाला संख्या किसी से को है ना, किसी से नहीं कटता है, इसका मतलब है कि ये वाला को छोटा नहीं किया जा सकता है, सरल नहीं किया जा सकता है, ये जैसे के तैसे रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, क्या ध्यान दीजिए, क्या 83 नंबर 83 नंबर को क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है, कह रहा है 6/27 है, जैसे ही भागा आ जाएगा तो गुना कर लीजिएगा, ऐसा सवाल में है ना, तो ऊपर नीचे कर लीजिएगा तो गुना हो जाता है। 30 नीचे था तो ऊपर कर लिए, 27 ऊपर था तो नीचे कर लिए, इसको भी उसी तरह से गुना में कन्वर्ट करेंगे, तो 81 नीचे था तो ऊपर, और 20 ऊपर था तो 20 नीचे। ध्यान दीजिएगा 27 दिया 81 हो जाएगा, और उसके बाद ये 0 से ये 0 कटेगा। अब देखिएगा कैसे कटेगा, 3 से, 3 दूना 6 और 3 से 9 बार में। अब देखिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, ध्यान देखिए 3 3 9 हो जाएगा ना, हो तो 9 आई, 9 से 9 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, पूरा पूरी कट गया, कुछ नहीं बच रहा है। अरे 3 से 3 गुना करके 9 आया है, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, उतारिए इसको। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। खुश रहिए के भारती जी। ध्यान दीजिएगा आगे देखा जाए, क्या आगे 84 नंबर 84 देखेंगे, तुरंत है ना खत्म कर देंगे ना इसको, हो हड़बड़ाते क्यों, अभी तो है ना फ्री हुए हैं। 0.3 और 1000 है। ध्यान दीजिएगा तेज विद्यार्थी से कैसे बनाता है, देखिएगा क्या दशमलव ऊपर से हटता है तो नीचे में 1 अंक के बाद आता है एक 0 बैठा दीजिए, चाहे 10 से गुना कर दीजिए, बात वही बराबर, चाहे डायरेक्ट है ना, एक अंक के बाद है तो 1 0। अब देखिएगा 3 है, और यहाँ देखिएगा 10 के पावर, यहाँ देखिए 1000। अब से गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 3 के पावर, यहाँ देखिएगा कहीं आदमी अगर 100 लिखा हुआ रहता है तो आप क्या 10 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, तो वही उसी तरह से 1 2 3 4 गो है, यहाँ 1 दो गो था तो 10 लिख कर 2 पावर, यहाँ 4 गो है तो 10 लिख कर 4 पावर। अब ध्यान दीजिएगा, अब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, देखिएगा तो ये वाला हमको हर 10 के पावर, हर जो है ना, ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला अंश और हर समझते हैं ना, हो तो ये हर 10 के पावर ऊपर हमको ले जाना, तो 3 जैसे के तैसे रहेगा तो माइनस में जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या
चलिएगा आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा दीपक जी खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा से जुड़े हुए हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है 85 नंबर। 85 क्या कह रहा है, देखिए ना, गर्दा उड़ा देते हैं इसको। ये 4/9 है और कह रहा है 12 को, है ना, 12 से डिवाइड कर रहा है। तो मेन बट्टा कौन है, इसको पकड़िएगा। ये देखिएगा, बहुत टीचर ये सब बात नहीं बताता है। मेन बट्टा कौन है, ये है। मेन बट्टा थोड़ा मोटा होता है, तो देखिएगा गौर से देखिएगा तो मोटा नजर आएगा। तो यहाँ 4/9 है और देखिएगा मेन बट्टा के नीचे वाला उल्टा पुल्टी होता है। तो ये भागा में तो गुना में कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 12 नीचे जाएगा। 4 से 4 3 12, यानी कि 1/27। उतारिए, छापिए इसको, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, राजकुमार जी खुश रहिए, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। 86 नंबर, 86। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, जल्दी अगर खत्म इसको करना चाहते हैं तो है ना, रेगुलर एक चैप्टर पर आएंगे। यहाँ देखिए क्या, 1 और 1/2/3 व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा होता है, तो जो आंसर आएगा उसको उलट देना है, बस खेला खत्म। तो देखिएगा ये पूर्णांक है, अब पूर्णांक समझते हैं कि नहीं, कि ये भी बात बताना पड़ेगा। तब इसको गुना होता है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और नीचे वाला जैसे के तैसे, व्युत्क्रमानुपात बोला है, मतलब उल्टा कर देना है, इसका उल्टा। तो 3 नीचे है तो 3 ऊपर करेंगे, 5 ऊपर, तो यानी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए, आगे 87 नंबर, 87 87 कह रहा है ना, 4.0 और 25 का न्यूनतम मान किसके बराबर है। न्यूनतम भिन्न मतलब सबसे छोटा भिन्न किसके मान के बराबर है। चलिए ना, इसको काट कूट कीजिए ना। अरे देखिएगा ये दशमलव है, तो दशमलव हटता है तो बट्टा में 1 लिखिए, और कई अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद है तो 3 गो शून्य। ये सब जानते हैं ना हो, दशमलव हटता है तो बट्टा में 1, ऊपर वाला हटेगा तो बट्टा में, नीचे वाला हटेगा तो ऊपर में, उल्टा बात है। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 अंक के बाद है 3 अंक के बाद। अब कैसे काटेगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, बचेगा क्या, 25 छक्का 150 और उसके 25 में 25 से, ठीक है। 165 कहीं है, 165 नहीं है। 25 से कम 25, 25 से 15 बच गया, 25 और 25 से कम 25, 161 है कहीं ऑप्शन में। तो 161 दो में, तो इसको भी काट लीजिए 25 से, तो 25 चौको 100 और 40, मतलब 161/40। उतारिए इसको, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए, आगे 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 88 नंबर, 88 क्या कह रहा है, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4/11 का समान कौन नहीं है। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो 4/11 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए लेते हैं, 64 कितना है, 76 है, और उसका ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको खेला खेलते रहिए ना हो, बस दिमाग होना चाहिए। कैसे है ना, जल्दीबाजी में, हमको तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा लिखना पड़ता है, तो थोड़ा क्लास लंबा मेरा चला जाता है। आप लोगों का कृपा रहेगा तो जल्द ही स्मार्ट बोर्ड लगेगा। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा, देखिएगा फिर से मिला लेते हैं। 64/176 है, और उसको 20 इतना है, 84/109 है, और इतना है, इतना। तो कह रहा है कि कौन 4/11 नहीं हो सकता है, तो 4/11 नहीं हो सकता, यही बात है ना हो। तो आपको देख लीजिएगा, 8 से इसको काटिएगा, 8 से 8 8 64, 8 से 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, तो 4 से काटिएगा, फिर 2 से तो 2 चौको 8 है, 2/11, 4/11 हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा, 4 5 20, देखिएगा 11, ये तो हो गया, तो नहीं होगा। इसको काट कूट कीजिएगा तो ये कटवे नहीं करेगा, काट कूट कीजिए ना, कटवे नहीं करेगा, चाहे कटवो करेगा तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए ना, इसको काटिएगा तो 4 बार में 8 से 8 चौको 32, 8 से 11 बार में, यही 4/11 हो गया था। जब 3 गो हो गया तो चौथा आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 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 चलिएगा 89 नंबर, 89 क्या कह रहा है, 89 इजी है। देखिएगा इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू क्या है, तो ये तो खेला है, खेला खेलिए ना। 25 दूना 50 है, 51/25 है, 25 से भागा दीजिएगा, 25 दूना 50 है, और उसके बाद एक बच गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 और 25 चौको 100 होगी, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना, डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे आप, ये तो है ना बउआ वाला सवाल था, ये सब है ना,
ये सबको गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए, समझ रहे हैं ना। ये सब तो बनाने वाला सवाल ही नहीं है, टीचर लोग को अपने से बना सकते हैं। 90 नंबर कह रहा है ना कि किसी दिन के, तो के और का किस में लगा हुआ है, दिन में। तो ध्यान दीजिएगा, का वाला या से वाला, का वाला या से वाला, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, हमेशा लागू करेगा। इसका कंसेप्ट बता देते हैं, ध्यान दीजिए क्या, CONCEPT। तो का किस में लगा हो, का लगा हो या के लगा हो या से लगा हो, तो उसको बट्टा में जो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, बस खेला खत्म हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा एक दिन का लगा हुआ है, तो एक दिन का, तो एक दिन मतलब 24 घंटा, और ऊपर क्या है 7 मिनट 12 सेकेंड। तो यहाँ देखिएगा 7 मिनट मिनट और 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, तो 7 मिनट यानी कि 7 गुने 7 यानी 420 हो जाएगा, और ये 12 जोड़ दीजिएगा तो यानी कि 432 हो जाएगा, यानी टोटल इस सेकंड में ला दिए। तो 432 के बारे में पूछ रहा था, जिसके बारे में पूछे ऊपर, या का वाला, से वाला या के वाला नीचे। तो एक दिन के लिए पूछा है था, तो ये देखिए ऊपर में सेकंड है, नीचे में दिन है, नीचे में घंटा है। तो घंटा को सेकंड में ले जाने के लिए है ना, 60 से गुना करेंगे, 60 से देखिएगा ये घंटा था, तो 60 से गुना कर दिए तो मिनट हो गया, मिनट को फिर 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। अब इसको काट कूट कर लीजिए, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो कैसे काटेगा, 6 से 6 सते 42, 6 सते 42, 6 दूना का 12, और 6 से 10 12 में, फिर 6 से काटिएगा, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, और 6 दहिया का 10, ठीक है। फिर 12 एकम 12, 12 दूना का 24। तो ध्यान दीजिएगा 1/200 है, क्या है ऑप्शन में हो, 1/200 है, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या। चलिए बबलू कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहिए, हमेशा आबाद रहिए और नौकरी लीजिए, और माता पिता को सपना को पूरा कीजिए। ध्यान दीजिए क्या, मेहनत कीजिए। आगे देखा जाए क्या, 91 नंबर कर रहा देखिएगा 3, और यहाँ देखिएगा 7.1/3, और यहाँ देखिएगा फिर दिया 3, और उसके बाद ध्यान, अरे क्या ये सब सवाल है ना, ध्यान दीजिए क्या, ये तो भिन्न का जोड़ है और कुछ है, भिन्न का जोड़ है। तो देखिएगा 70 के 21 को 22 बाई यहाँ 3 हो जाएगा, 70 के 21 को 22 बाई यहाँ पर 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ऊपर में यहाँ 3 है, यहाँ ऊपर में 3 है। अब देखिएगा ऊपर में 3 से 4 जगह उलट जाएगा तो गुना हो जाएगा, 9/22 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 21/22 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 22 हो जाएगा, और ऊपर में 30 हो जाएगा। चलिए तो है ऑप्शन में हो, कहीं गलती कर लिएगा, कटने वाला है क्या, हाँ काटने वाला है सर। तो काटिएगा तो 15 बार में, काटिएगा तो 11 बार में, तो यानी कि 11/15, यानी कि 11 एकम 11, 11 4 15, 1.4/11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 92 को देखा जाए। 92 का रहा देखिएगा, ये है 4 बट्टा, देखिएगा 4/11 है, और क्या 2/7 है, और 3/5 है। एलसीएम लीजिएगा तो गुना हो जाएगा ना, तो यानी कि 35 में 11 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 33 = 5 38, यानी कि 585 हो जाएगा। 385, तो 385 ऑप्शन में कहाँ कहाँ, तो बहुत जगह है, 2 जगह है ना, तो या तो बी होगा ना तो डी होगा। तो इसको गुना कीजिएगा, तो 11 × 33 से देखिएगा अनुभव वाला व्यक्ति कैसे बना लेता है, एक के बार में 11 × 33 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 3 बार में 5 11 5 5 मतलब 35 चौको 140 हो जाएगा। तो 140 के बाद अभी बढ़बे करेगा, तो देखिएगा 140 के बाद बढ़ने वाला कौन है, तो एक ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, हम तेज विद्यार्थी नहीं बना रहे हैं यहाँ। देखिएगा ये देखिएगा क्या है, 481 या बट्टा में 385 दिया है, और एगो दिया है ऑप्शन डी, एगो दिया है 37 बट्टा में 385 हो जाएगा। तो हमको पता है कि देखिए पहले का अभी और बढ़ेगा, पहले के 140 आ रहा है, यहाँ टोटल 37 है, तो कभी हो सकता है, तो यही ना होगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। आलोक चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या, आगे देखेंगे क्या है। 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना, आगे 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 देखा जाए क्या। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि नीचे में सर नीचे दी गई भिन्नों में सर कौन 9/17 के बराबर नहीं हो सकता, कौन 9/17 के बराबर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से चेक करेंगे। तो 108 है और 221 है, इसको काट कूट कीजिए, कटेगा क्या, तो कटेगा क्या, कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, है ना। तो ये कटेगा क्या, ध्यान दीजिए क्या है, कितना से कटेगा हो,
11 से कटेगा, ये शायद नहीं कटेगा। तो चलिए ना, कट भी करेगा तो 9/17 के बराबर नहीं आएगा। तो क्योंकि 17 से काटिएगा, इसको 18 से काटिएगा, 3 2 5, 2 4 5, 1 2 4 5, ये देखिए ना, हाल नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही होगा, इसके बराबर नहीं होगा। और सबको चेक कर लीजिएगा ना, तो देखिएगा ये सब आ जाएगा। देखिए ना, 9 से 63 कट रहा है, 29 27 कट रहा है, ऊपर वाला 57 53 से कट रहा है, सब में ऊपर में 9 9 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 94 नंबर, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई बड़ा बात है। 1 मीटर में देखिएगा, तो एक कह रहा है ना कि 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होता है। तो किलोमीटर आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो इसी तरफ से इसी पर आपको सेट कर देना है। तो कह रहा है कि 1 मीटर में, तो 1 मीटर वाला हमको पूछ रहा है। तो 1 मीटर मतलब 1000 मीटर बराबर इतना। तो 1 मीटर में कितना, तो 1 मीटर इधर से वैल्यू हमको निकालना है, इधर से। तो ये जैसे के तैसे निकालना है, देखिएगा। तो 1000 से यहाँ भागा दे देंगे, तो ऑप्शन में देखिएगा इशू को है ना क्या कर देगा, भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठेगा, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.001, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या है। ठीक है, अजय चौहान का तो बुक रोज दिन पढ़ाई होता है, आज भी होगा, और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चेक कीजिए। आज है ना, नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा। 95 क्या कह रहा, 2/11 को इतना से व्युत्क्रम किया जाता है। तो 2/11, देखिए 2/11 को 5/14 के व्युत्क्रम, 5/14 के व्युत्क्रम मतलब एक उल्टा से उसमें गुना किया जाता है। मतलब 14/5 माइनस में है, तो माइनस में यानी 14/5 से गुना कर रहा है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 14 दूना 28, माइनस है तो माइनस, और उसके बाद 11 5 55 है ऑप्शन में, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या 96 नंबर, 96 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5/7 और 9/5, यहाँ देखिए के व्युत्क्रम के योग। तो 5/7 जैसे के तैसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 5/7 और 9/5, मतलब इसका व्युत्क्रम का मतलब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम 5/9 हो जाएगा। तो इसका योग यानी कि 45 हो जाएगा, उसके बाद ये 9 से 63 हो जाएगा, और उसके बाद 5 9 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 3 6 2 8 1 8 हो जाएगा, और इतना। तो इसका योग पूछा है कि देखिए व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम इसका देखिएगा, इसका व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम मतलब फिर इसका उल्टा, यानी कि 45/88, उतारिए इसको, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 97, 97 क्या कह रहा, किसी भिन्न के व्युत्क्रम के योग इतना है ना, दोनों संख्या में से बड़ी क्या है। तो किसी भिन्न कहने से थोड़े पता चलता है कौन भिन्न। तो माना कि वो x प्लस y का भिन्न मान लिया, समझ रहे हैं ना। अब इसका व्युत्क्रम y प्लस x हो जाएगा, y/x हो जाएगा। तो व्युत्क्रम का योग मतलब जोड़ हो गया। अब इसको देखिएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो 132 और 25, 66 दूना 132 है, 132 और 25 कितना हो जाएगा हो, देखिए ना 157 शायद हो जाएगा, 57 बट्टा में ये 66 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। तो अनुभव वाला व्यक्ति, तेज विद्यार्थी इसको बनाता नहीं है। देखिए क्या आप करेगा, कौन ऐसा ऑप्शन रख दे, LHS बराबर RHS, चाहे थोड़ा सा बनाइए, LCM लेंगे तो x और y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y से कटेगा तो यहाँ x² हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा x से कटेगा तो y² हो जाएगा, और 157 बट्टा में 66। मन में सोचिएगा कि 66 को खंडित कर देते, 11 66 ही होता है। हालांकि 33 दूना का 66 भी हो सकता है, लेकिन 11 क्यों लिए है, क्योंकि इसका वर्ग, दोनों का वर्ग है ना, कितना आना चाहिए, 157 आना चाहिए। तो हम सोच लिए कि 36 और 121 आपका 157 हो जाएगा, इसलिए 11 और 6 होगा। तो आपसे क्या संख्या पूछा, तो ए सबसे बड़का पूछा, तो ये देखिएगा, तो x का वैल्यू 11, तो यानी कि यही ना बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा रहेगा वही ना बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा 6/11 भी हो सकता है दोनों में, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है। तो 6/11 इसको लिख दिया है भिन्न में, यानी कि 6 एकम 6 और 5 यहाँ लिख दिया। चलिए उतारिए,
उतारिए इसको, आगे देखा जाए क्या। 98 नंबर, 98 को देखा जाए। ए 98 क्या कह रहा, एक धनात्मक भिन्न है, उसी तरह से है ना, कह रहा है इसका व्युत्क्रम का अंतर इतना है, तो भिन्न मान लीजिए x और y मान लीजिए, इसका अंतर क्या मान लीजिए, अरे भिन्न मान लीजिए x और y और उसका योग, सॉरी, तो इसका अंतर दिया है, तो व्युत्क्रम का तो उल्टा करेंगे तो y ऊपर और x नीचे, और इसको भी जोड़ेंगे तो 11696 हो जाएगा, 196 या 39, 96 30 से 11696 होता है ना, वो तो 96 मतलब 960 हो गया, 960 है 39, यानी कि 999 आपका हो जाएगा। तेज विद्यार्थी को ही ये सब सवाल एग्जाम में निकलेगा जल्दीबाजी में, तो बनाइएगा तो बनाते रह जाइएगा ना। अब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ x और y हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। अब मन में सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा, मन में सोचेंगे कि इसको कितना खंड कर ले कि इतना पूछ जाना चाहिए, हालांकि ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया, तो देखिए दिखने में लग रहा है वो 32 और 5 है, 32 और 5 पहले का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि 32 और 5 को भी तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कर सकते हैं, तो 32 गुने 5 गुना करेंगे तो 160 आ गया, यानी कि 32 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 से 24 में सर है ना, 25 घटेगा तो इतना आता है, सही बात है। यानी कि तो इसका मतलब है कि आपसे क्या पूछा है कि विचाराधीन भिन्न क्या, यही तो मेन बात है जो हम आपको नहीं समझाए हैं। विचाराधीन मतलब शुरू में जो विचार किए, शुरू में जो विचाराधीन मतलब लेट, तो शुरू में जो माने हैं, तो शुरू में हम माना है x और y, तो ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि x का वैल्यू हम 32 माने हैं और y का वैल्यू कितना, तो यानी कि 32/5 पहले के आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, 99 नंबर, 99 को देखा जाए। चलिए आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिए क्या है, मजा आ रहा है ना, कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या 99 क्या कह रहा है, किसी भिन्न के व्युत्क्रम का अंतर और भिन्न के व्युत्क्रमों का, यहाँ थोड़ा सा भी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, बस ज्यादा इसमें नहीं है। देखिए कोई भिन्न है, भिन्न हमको नहीं पता, तो मान लीजिए कि भिन्न यहाँ पर टोटल भिन्न x, मान लीजिए कि वो भिन्न x है, अब x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका, देखिए भिन्न हम यहाँ मान लेंगे। ऐसा सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आगे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। घनों का बोल रहा है, घन बोले वर्ग बोले, तो इसका एक कंसेप्ट आता है, इसीलिए है ना जल्दीबाजी में बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, कंसेप्ट आता है तो ध्यान दीजिएगा। तो भिन्न मानिए x, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/x हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा 1/x हो जाएगा। तो इसका अंतर क्या कह रहा है, 9/11 आ रहा है, कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, देखिएगा इसके भिन्न और व्युत्क्रम, मतलब भिन्न और इसका व्युत्क्रम के घनों का अंतर, तो घनों का अंतर मतलब क्यूब चढ़ा हुआ है, क्यूब, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे क्या होगा, तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए आज, x माइनस x बाई 1/x का वैल्यू 1 हो, अगर घन पूछता है तो ए क्यू प्लस 3 ए होता है, ए क्यू प्लस 3 ए होता है, तो यहाँ पर सेट कर दीजिए, तो ए क्यू प्लस 3 ए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, इस पर आपको सेट कर देना और कुछ नहीं, जैसे कि x माइनस ए, x माइनस 1/x का वैल्यू बराबर में जहाँ कुछ a दिया हो, अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो उसका a का क्यूब कर देंगे और फिर 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ एक जगह पर इतना है तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कर देंगे, और उसके बाद यहाँ प्लस में देखिएगा, यहाँ माइनस यहाँ रहता है तो यहाँ प्लस रहता है, याद रखिएगा बात को, 3 या गुण ए, तो यानी कि 9 बट्टा इतना, तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 होता है, 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 27 बट्टा में 11, एलसीएम लीजिएगा तो 1331 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा क्या है, आपको यहाँ भागा देकर देख लीजिएगा जो आंसर आ जाएगा, तो आपको तो यहाँ तेज विद्यार्थी समझ जाएगा कि देखिएगा इस 729 है, यहाँ 729 है, तो 729 में ये वाला बढ़ रहा है, तो 729 से ज़्यादा ही होगा, माइनस में कभी होगा नहीं, तो 729 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी ये दिखा रहा है 729। देखिए बनाना नहीं पड़ा, तेज विद्यार्थी अगर देखिए अगर एग्जाम निकालना तो ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे हम लगा रहे हैं, सोल्यूशन नहीं करना पड़ा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, 100 नंबर 100 दिख रहा है अच्छा से हो कि इंक डाल दे, जल्दी से कोई बताइए ना, मुन्ना जी ध्यान दीजिए क्या,
100 नंबर क्या कह रहा है ना कि 4/5 में कितना जोड़ दे कितना प्राप्त। माना कि 4/5 में कितना जोड़ दे, तो माना कि x जोड़ दे कि 5/4 हो जाए। अब x का वैल्यू निकालना है तो 5/4, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। हालांकि तेज विद्यार्थी देखिए कैसे बनाता है, तेज विद्यार्थी कैसे बनाता है, x अपना मन में दिमाग में काम कर लेगा, आई दोनों का अंतर कर लेता है। तो यानी कि 5 का 20 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 4×5 20 हो गया और 25 हो जाएगा, और यहाँ 16 हो जाएगा। तो 16 9/20 आपको जोड़ना पड़ेगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए क्या 101 101 क्या कह रहा है, देखिएगा 5/11 है, 5/11 है और 11/5 का योग है, योग है। तो एलसीएम लीजिएगा 55 है ना, उसके बाद यहाँ 25 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा 11 121 हो जाएगा। तो 121 मतलब कितना 6 2 2 4 और 1 और 155, छापिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा विकास जी, मुन्ना जी बहुत अच्छा आंसर बताते हुए। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। लाइक एंड शेयर सिर्फ कीजिए आप लोग, है ना, तुरंत उस बुक को खत्म करेंगे। अब कह रहा है देखिएगा 2/3, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, और 3/4 दिया है, और यहाँ देखिएगा 3/4 दिया है, और क्या है 2/3 3/4 और 4/5 दिया है, और यहाँ देखिएगा 5/6 दिया है। कह रहा है कि इसमें से छोटका और बड़का का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा अंश और बीच का अंतर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, अंश और बीच का अंतर एक हो, अगर हर बड़ा हो मतलब नीचे वाला बड़ा हो, तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा होता है, जो देखने में छोटा होगा वही छोटा होता है। तो बड़ा माइनस छोटा का अंतर पूछा है ना, तो बड़ा क्या होगा 5/6 हो जाएगा, और 2/3 ये एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, -4 यानी कि 1/6। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या 103 103 क्या कह रहा, इतना और इतना को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या, इतना था इतना का योग ज्ञात कीजिए। 5/2, अरे क्या बहु वाला सवाल पूछता है। एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, 29/10। तेज विद्यार्थी बनाएगा नहीं, तेज विद्यार्थी सीधे इसे 50-25 करता है, 50-25 कर देगा, 2 दूना का 4 कर देगा। और यहाँ देखिएगा 29 ऑप्शन में, अंश में 29 कहाँ है, तो देख लेगा, मार लेगा, अंश में 29 भी है। चलिएगा आगे देखा 104 कह रहा है इतना और इतना के योग में अंतर जोड़ने पर, अच्छा योग और अंतर, ध्यान यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 3.0 और यहाँ देखिएगा 2.0, फिर इसको एक बार लिखेंगे 3.03 और 2.04। तो एक बार योग और एक बार अंतर निकालना, अंतर निकालना। तो योग निकालेंगे तो 8 हो जाएगा 0.5, और ठीक है अंतर निकालेंगे तो 13 में से 5 गया, 8 बचेगा, यहाँ देखिएगा 9 बचेगा, और ये 98 हो जाएगा। तो योग हो गया और अंतर हो गया ना, हो योग और अंतर हो गया। अब इसका योग का और अंतर का जोड़ हमको जोड़ना है। तो दशमलव वाला जोड़ आप नहीं जानते हैं तो जानिए, दशमलव के एकदम सामना सामनी रखकर ही जोड़ा जाता है। 8 8 16 9 1 10 9 1 10 5 1 6 यानी 6.06 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 105 का कोई बता सकते हैं, 105 का बताइए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। एक 105 का सी बताया आलोक जी, ठीक है देखते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति बताए हैं।
आलोक जी ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, 4/3 और यहाँ 2/3 में कौन सी संख्या घटाया जाए, तो इसमें कौन सी संख्या घटाया जाए, तो माना कि x घटाया जाए कि ताकि परिणाम जो होना चाहिए 1/6 आ जाना चाहिए। चलिए एलसीएम इसका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हालांकि इसको एक ही जगह बना लीजिए, तो यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 × 12, 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 12 8 हो जाएगा, और माइनस में एक्स हो जाएगा, और माइनस में यहाँ 1/6। अब देखिएगा ये वाला ये क्या है, 1/12 याद रखिएगा। अब उधर जाएगा तो एक्स माइनस में, और माइनस में यहाँ 1/6 और माइनस में 1/12 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिए क्या एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 दूना का 12 यानी कि माइनस में 2 हो जाएगा, और माइनस में 1 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस में 3/12 आ जाएगा, तो माइनस 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो आपको क्या समझ में आ रहा, तो एक्स माइनस इधर बचा, उधर माइनस में 1/4 बचा, ये से ये कट जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा सही बताएं आलोक जी। आगे देखा जाए 106, क्या कह रहा कि ए इतना और ए 15/19 के अंश और हर में से कौन सी संख्या घटा दिया कितना हो जाएगा, तो बाई ऑप्शन। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाएंगे, कौन सी संख्या घटा ले कि हो जाना चाहिए 3/4 होना चाहिए। चलिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, 5 यहाँ घटाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी है, सी है और डी है। 5 घटाएंगे तो कभी कटेगा नहीं। चलिएगा 9 घटाएंगे तो कभी नहीं कटेगा, 6 घटाएंगे तो नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा 3 घटाएंगे, देखिए 3 यहाँ भी घटाए, 3 यहाँ भी घटाए, तो 12 और यहाँ हो जाएगा 16, 4 × 12 4 × 16, 3/4 आया कि नहीं आया, तो यही पूछ रहा है कि कौन सी घटा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा ये सब बाई ऑप्शन का सहारा लिया जाता है इस सवाल में। 107, 107 क्या कह रहा है इसमें क्या घटा ले, ए 42 और 45 में क्या घटा ले, अंश और हर में से क्या घटा ले कि जो 5/6 हो जाना चाहिए। तो आप देखिए ऑप्शन से 27 यहाँ घटाएंगे तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, हो 27 यहाँ भी घटाते हैं और 27 यहाँ भी घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 12 में से और 15 में से 7 गया 8 बचेगा, यानी 1 बचेगा, 15 में 7 गया 8 बचेगा, और 3 में से यानी कि 3 में से और 15 में 7 गया और 3 में से 2 जाएगा, यहाँ का गलती हम लोग कर रहे हैं क्या, 15 में से 7 गया 8 है और 3 में से 2 गया 1, ठीक तो है, कहीं पे गलती हो रहा है, मिस्टेक है ना, ध्यान दीजिए क्या, अरे अरे 42 में से 12 ना है, 12 में से 7 जाएगा, गलती में हुआ था, तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 18 आ जा रहा है, तो 3 से काटिएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 आ गया क्या, 5/6 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। उतारिए 27 घटाना होगा, बाई ऑप्शन से चेक कीजिएगा, चाहे एक्स घटाइए। आगे देखा जाए 108, एक घंटे कह रहा है 1 घंटे 5 मिनट का, तो 1 घंटे में का लगा हुआ है, तो का वाला नीचे, 5 मिनट का कह रहा है 1 घंटे, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 5 मिनट के बारे में पूछा है तो 5 ऊपर लिखेंगे। फिर कह रहा है 1 घंटे के, तो फिर के लगा हुआ घंटे में, तो 60 है यहाँ लिख दिए। अब फिर क्या कह रहा है 20 सेकंड के, तो ऊपर में सेकंड है तो नीचे में भी सेकंड रखेंगे, जो जैसे यहाँ मिनट है तो ऊपर मिनट था, यहाँ इस सेकंड आ गया तो इसलिए इसको सेकंड किया। अब देखिएगा इसका अंतर पूछा है, घटा लीजिए, बीच का अंतर है तो घटा लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या, ये काटेंगे तो क्या बार 60 बार में 60 5 यानी कि 300 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस यानी कि 20, यानी कि 280 हो जाएगा और 3600, ये से ये कटेगा, 2 से 7 से 4 से काटिएगा 7 बार में, 4 से 4 9 का 36 और 7/90 उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका 7/90 जो नहीं दिया है वो अच्छा 10 हटा दिया, इसको आगे देखिएगा 7 और ये 9 इसके लिख सकते हैं, 9 × 10। अब देखिएगा ये 10 हटेगा तो 0.7 9 जैसे के तैसे ऐसे इसको लिख दिया है बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 109,
109 क्या कह रहा, इतना को ए कह रहा कौन सी भिन्न भिन्न है जिसे इतना में से घटाने पर शेष इतना प्राप्त हो। 1/2 में से माना कि x भिन्न घटाते हैं तो 3/4 प्राप्त होता है। तो बताइए भिन्न का क्या वैल्यू, मतलब x का वैल्यू तो 1/2 इधर आएगा तो माइनस में 3 यानी कि एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4 और माइनस में यहाँ 3 यानी कि x तो यानी कि -1/4/x तो -1/4 घटाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या 110 को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 110 3/15 है, ये तो भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं है, प्लस 13/14 है और उसके बाद क्या है 13/14 है, ठीक है, अब माइनस में 19/21 है और 31/35 है और 23/30 है, ठीक है। तो कौन कौन माइनस में, एक और माइनस में अंतिम में 2 माइनस में। तो देखिएगा इसको भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए क्या है, तो यहाँ 23/30 है और ये है, ठीक है ना, 31 इतना है और इतना है 31/35 और 19/21 13/14। अब देखिएगा इसको हम बनाएंगे नहीं, ये भिन्न का जोड़ बचपन में पढ़े हैं सेट पर, इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 210 शायद आ रहा है। अब यहाँ से देखिएगा 15 से भागा दीजिए, ऊपर गुना कीजिएगा, 15 से भागा दीजिएगा, जब मतलब लगेगा तो 15 से भागा दीजिएगा, 15 कम 15 बच गया, 15 14 बार में 14 या 42 ऊपर में 42 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ प्लस है तो यहाँ पर अपना भागा देकर काम करते चला जाइएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, क्योंकि कैलकुलेशन है और तो है कुछ नहीं। 141 111 क्या कर रहा है 1/6 में कह रहा है 1/6 में किस घटाया जाए कितना हो जाए 1/6 से, तो 1/6 से माना कि भिन्न x घटाने पर 1/13 आता है, तो वह भिन्न क्या आता है, x का वैल्यू पूछा है तो 1/6 जैसे कि तैसे इधर आएगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में। एलसीएम लेंगे तो 78 है, 78 ऑप्शन में कहाँ है, बस इतना ही पता चल जाएगा। ऑप्शन में 78 कितना है, ए है, तो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो बना लीजिए, यहाँ हो जाएगा 13 बार में, यहाँ हो जाएगा 6 बार में, तो 7/78 इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 112 कह रहा है ना कि दो भिन्न का योग इतना है और उनमें से एक इतना है, तो दूसरा भिन्न क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कह रहा है दो भिन्नों का योग इतना है, ठीक है, दो को भिन्न का है जो योग हमको नहीं पता है, तो दूसरे का भिन्न क्या है, तो जिसमें एक भिन्न हमको पता है, एक भिन्न क्या है 1/3 है, और दूसरे का भिन्न हमको नहीं पता है कि दूसरे का भिन्न क्या है, तो बहुत ईजी है। तो मान लीजिए दूसरे का भिन्न x और y मान लीजिए, तो ये दोनों का योग कितना आ रहा है, ये 7/4 आ रहा है बस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अपना भागा दीजिएगा और x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे उधर देखिएगा x और y और 7/4 और यहाँ 5/3 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 है, ऑप्शन में जो 12 है वही आंसर हो जाएगा। 12 यहाँ देखिए 4 3 12 देखिएगा 4 3 12 तारीख का 21 3 चौको 12 5 चौका 20 यानी कि 21 1/20 आ गया, 1/20 आ गया, तो 1/20 मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 20, मतलब आपका आंसर हो गया 1/20 तो 12 ना है, तो 12 वाला आंसर हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 113 अब 113 ध्यान दीजिएगा 0.02 और इसका देखिएगा एक और है 0.02 और एक और है 0.002, इसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करना है तो देखिएगा पहला नंबर अंतर, तो अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, ये बात को जान लीजिए, बड़ा माइनस छोटा। इसमें बड़ा कौन होगा, तो बड़ा इसमें कौन है, इसको बात पकड़िए। तो ये दशमलव देखिएगा, ये दशमलव यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी दशमलव और यहाँ भी, तो देखिएगा यहाँ 0 है
यहाँ भी 0 है, तभी तक बराबर चल रहा है। यहाँ अभी भी 0 है लेकिन ये 2 आ गया, इसका मतलब इससे बड़ा हो गया, तो इसको घटाना होगा, तो ये वाला में से घटेगा, यानी कि देखिएगा तो 0.02 में सर 0.002 घटेगा। तब दशमलव का घटाव या दशमलव का जोड़ हो, दशमलव को एकदम सामना सामने रख कर घटाते हैं तो कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। अब देखिएगा 0.2 हो जाएगा, 0.002 हो जाएगा, इसको घटाइए तो बड़का तो ऊपर था, यहाँ कुछ नहीं है तो अपना मन से यहाँ 0 बना सकते हैं, तो 10 में से 8 गया 8, 1 बचेगा और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 18 देखिए ना ऑप्शन में कहाँ है 18, ऑप्शन नंबर 18 देखिए ना, ऑप्शन नंबर 1 में 18 वाला, चलिए देखिए ना 18 हो जाएगा, 0 का 0 तो 0.018 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 114, कह रहा है कि इनमें से घटाने पर निम्न में से कौन सी भिन्न 3/4 से घटाने पर, 3/4 से माना कि x भिन्न, x को भिन्न मान लीजिए, घटाने पर क्या 5/12 प्राप्त होता है। तो ये देखिए कुछ नहीं करना है, देखिएगा 3/4 ये वाला 5/12 उधर, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 9 हमें से 5 जाएगा, तो ये वाला इधर आया तो x ना है, तो x से ना माने है, तो यानी कि 4/12 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 4 3 12 यानी कि 1/3। चलिएगा आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 115, कह रहा है इसमें क्या जोड़ दे, 10/11 में क्या जोड़ दे, तो माना कि x जोड़ देते हैं तो योग 11/10 हो जाता है, तो x जैसे कि तैसे ही प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा, ये वाला वो जब प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस के रूप में, आप ये सब बात जानते हैं ना वो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो 110 ऑप्शन में कहाँ है देखिए ना, बट्टा में 110 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिएगा आपका 21 उतार लीजिए, क्या 116, कह रहा है 5 पूर्णांक 3/5 में क्या जोड़ा जाए, कितना हो जाना चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ा दे, माना कि x जोड़ दिया जाए तो 3/3/7 हो जाना चाहिए, यही ना। तो ये वाला जैसे कि तैसे यहाँ 856 और 3 59/7, और यहाँ देखिए 50 25 3 28/5, लेकिन यह क्या 28/5 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 35 आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन में 35 कहाँ है, तो सब में 35 है, तो इसको बनाना पड़ेगा, 7 5 35 और 6 5 300, मतलब 295 यहाँ बचेगा, और यहाँ 28 7 तो 7 8 56 के 6 और 7 14 और 5 19 196 घटेगा, तो घटेगा तो 15 में 6 गया 9 और उसके बाद 18 में से 9 गया 9, ठीक है, तो 99/35 आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा आगे देखा जाए 117, कह रहा है कि 2 भिन्नों का योग और 7/6 है, इनमें से एक भिन्न इतना तो दूसरी भिन्न क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 भिन्न है जिसमें सर एक भिन्न हम जान रहे हैं कि 3/4 है, तो माना कि भिन्न भी आप मान सकते हैं x के रूप में, तो माना कि दूसरा भिन्न x है, मतलब x का वैल्यू जो आएगा भिन्न के रूप में ही आएगा, तो ये दोनों का योग कितना है, ये 7/6 है। तो चलिएगा इसको एलसीएम ले लीजिएगा, ये 7/6 इधर जाएगा तो घट जाएगा 3/4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 दूना का 12 7 दूना का 14 3 3 9, यानी 5/12 आ रहा है, तो आपका दूसरा भिन्न 5/12 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा x/y भी मान सकते हैं, एक 118, एक भिन्न को 7/3 में जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है, तो 1/भिन्न यानी 7/3 में जोड़ने पर कोई भिन्न है जिसमें 7/3 में जोड़, माना कि x इसमें जोड़ दिए तो 4 प्राप्त होता है, तो बताइए वो क्या है संख्या, मतलब x का वैल्यू, यार बार एक ही सवाल, 4/1 इसको कर लीजिए और 7/3 एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा,
और यहाँ देखिएगा 3 4 3 12 हो जाएगा, में से 7 जाएगा, यानी कि 5/3 उतारिए। ऑप्शन नंबर 5/3 है वो 118 के। और 3 एकम इसी को ऐसे लिख दिया है, 3 एकम 3 और 2। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 19 नंबर 119। 119 क्या कह रहा है? दो भिन्नों के बीच का अंतर इतना है, ठीक है, और उनमें से छोटी भिन्न इतना है। अच्छा, छोटी भिन्न इतना है, इसका अंतर इतना है, तो छोटी भिन्न इतना है, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है कि 2 भिन्न है तो माना कि बड़ा भिन्न, बड़ा भिन्न हमको पूछा होगा, और दूसरा भिन्न मतलब बड़ा भिन्न, तो बड़ा भिन्न x और छोटी दिया है, छोटी जो दिया है वह दिया 3/4। तो ये दोनों का अंतर है, मतलब बड़का पहले लिखाएगा 3/4 बाद में। ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5/6 आ रहा है। तो बताइए संख्या क्या है, मतलब वही है ना, दूसरा भिन्न क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि एक्स और 5/6 प्लस 3/4, यानी कि 12 हो जाएगा। 6 दूना 12, 5 दूना का 10 हो जाएगा, और 3 3 9, यानी कि 19/12 उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 120। 120 कह रहा देखिएगा 5/3 और 3/5 का मान क्या होगा? तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 15 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 50 25 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 9 हो जाएगा। 25 और 9 34/15 हो जाएगा। तो 15 दूना का 30 हो जाएगा, और 4 ऐसे का दिया, हम कर दिए पहले ही, कहें बार बार दे रहा। हाँ, ऐसे ही दिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, गुड इवनिंग विकास पांडे जी, गुड आफ्टरनून। ध्यान दीजिए क्या है 121। 121 क्या कर रहा है? 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? था घटाइए तो 24 हो जाएगा। तो देखिए ना ऑप्शन में 24 कहाँ नीचे, तो दो में है। चलिए तो गुना कीजिए, 25 दूना का 50 हो जाएगा, 15 45 हो जाएगा, और 5/24 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 122। 122 क्या कर रहा? 5/12 में किस संख्या से गुना कर देगा? 5/12 में किस, माना कि एक संख्या से गुना कर दे, जो प्रतिफल मतलब जो फल आ गया हो 25/3 आया, कटने वाला था, काटिए 5 से काटिएगा, 5 बार में 3 से काटिएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12। तो यहाँ हो गया क्या? x/4 हो गया, और उधर हो गया 5 बच रहा है। तो x का वैल्यू 15 चौक 20 हो जाएगा, सॉरी 5 चौक 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। हम गर्दा उड़ा दीजिए ना, बहुत इजी क्वेश्चन दिया। 123 कह रहा है किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है। भिन्न को मान लेते हैं x, तो x का वर्गमूल मतलब रूट, इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो 3 पूर्णांक, देखिएगा क्या कह रहा है, 3 पूर्णांक 1/4 आता है। तो इसको देखिएगा तोड़ेंगे तो क्या, 4 3 12 13/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ना, हो 13/4 इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये वाला उधर जाएगा, तब अनुभव वाला व्यक्ति डायरेक्ट घटा लेगा, इसको जानते हैं 9/4 कर लेगा, अनुभव हो जाएगा। तो क्योंकि एक कोई भी संख्या में 1 घटाइएगा ना, तो इसका अंतर ऊपर में, नीचे वाला जैसे का तैसे होता है। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। तो x का वैल्यू 81/16, यानी कि 16 80 हो जाएगा, और 1, ठीक है, 5 × 1/16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या। चलिएगा 124 कह रहा है कि 11/12 और 7/8 में बीच का अंतर कितना है? तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा, यानी 1/24 का अंतर है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 126 125 सॉरी, क्या कह रहा है 125 ना,
वह भिन्न की संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में से घटाने पर इतना आ जाता है। ये 3/4 में से घटाने पर कितना आता है, 2/5 आता है। 3/4 इधर रखिए, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये वाला x उधर जाएगा तो प्लस में। एलसीएम लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, तब 20 हो जाएगा। 4×5 = 20, तो यहाँ 15 हो जाएगा, 5 का 20, 8 हो जाएगा, यानी कि 7/20 हो जाएगा। उतारिए इसको, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर, 26 को देखा जाए। समझ में आ रहा है? कोई कमेंट करके बताइए कि ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि देखिएगा 5/4 को प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो 5/4 में मान लीजिए x जोड़ दिया जाए तो 3/5 प्राप्त हो जाएगा। बस खेला खत्म है। अब देखिएगा x जैसे के तैसे रहने दीजिए क्योंकि प्लस में है। अब ये वाला 3/5, ये वाला उधर जाएगा था, संख्या को एक तरफ ले जाया जाता है, ये सब जानते हैं ना। 4/5 उधर चला जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 का 20, 4 के 12, ये 50 25 हो जाएगा। माइनस में आ रहा है आंसर हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5/4 सॉरी गलती हम लिख दिए, गलती लिख दी है, ध्यान दीजिए। क्या 5/4 प्राप्त करने के लिए, 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाए, तो माना कि x जोड़ा जाए। अब आया सही, तो 5/4 और 3/5 एलसीएम लीजिएगा तो 20 हो जाएगा। 4×5 = 20 यानी 50 25, यहाँ देखिएगा 5 का 20, तो 4 3 12, यानी कि 13/20। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 127, कह रहा है 127 1/5 में 1/5 में से एक भिन्न घटाने पर, अच्छा 1/5 में से घटाना तो प्राप्त हो जाता है 1/12। बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में, अंक वाला को एक तरफ, ABCD वाला को एक तरफ, तो माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में। एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। अब देखिए 12 × 5 = 60 है, यानी 5, यानी कि यहाँ घटेगा तो 7/60। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 28 नंबर, 28 क्या कह रहा है, 128 कह रहा है कि निम्नलिखित में सर 5/16 में जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तेज विद्यार्थी इसको कैसे बनाता है, जैसे जब भी 1 में जोड़ने के लिए बोले चाहे 1 में घटाने के लिए बोले तो एग्जाम में कैसे बनाइएगा जानते हैं। जैसे क्या होता है, हमेशा है ना, इसका शेष निकाल लीजिएगा, शेष। तो देखिए 16 जैसे कहता है, 16 में से 5 जाएगा 11, तो 11/16 है ऑप्शन में, नहीं है तो इसको गुना कर देता है, कुछ नहीं। 11/16 में ऊपरों 2 से गुना किया, चाहे ऊपरों 3 से, अपना देखिएगा ऊपर नीचे कितना से गुना कर रहा है। तो ऊपर नीचे यहाँ 22 32 था ना हो, तो 22/32 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर इतना हो जाएगा। कब, जब एक जोड़ कहेगा कि कितना में जोड़ दे कि 1 प्राप्त हो जाए, तो 1 वाला जब भी आएगा ना तो ऐसे बनाइएगा, चलिएगा। नहीं तो इसको ऐसे भी रूल है, आपको मर्जी है, तो हम ऐसे ही बता दिए, हमारे पास अनुभव हो गया है। तो यहाँ देखिएगा 5/16 में, तो 5/16 में क्या जोड़ दे, तो माना कि 1 से जोड़ दे तो 1 प्राप्त हो जाए, तो 1 प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला x जैसे कहता है 1 और 5/16 उधर चला जाएगा। अब देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 5 जाएगा, है ना, 16 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। 16 में से 5 जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा। तो 11/16 उस समय भी आया था, लेकिन अब सबको अंश और हर में अपना मन से 2 से गुना करके आंसर दे रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, आप भी गुना कर लीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आदमी कहेगा कि कितना लिखा हुआ था, आप कहिएगा 40 लिखा हुआ, लेकिन फिर वही आदमी कहेगा, थोड़ा घुमा देगा कि यह कितना लिखा हुआ है। तेज आपको पास दिमाग हुआ तब न कहिएगा कि 13 से 13 ही कटिए जाएगा, भले ही इधर 40 से लिखा हुआ, भले ही गुना करके लिख दे, लेकिन 40 से लिखा होगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या 129, क्या कह रहा है, वह कौन सी भिन्न है जो इतना में से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। वह कौन सी भिन्न है जिसे
जब इतना में से घटाया जाता है तो इतना प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। वह कौन सी भिन्न है जो 1/2 से घटाया जाता है? तो 1/2 से घटाया जाता है तो 2/3 प्राप्त होता है। बस खेला खत्म हो गया। 1/2 इधर लाइए, 2/3 इधर लाइए, x उधर ले जाइए, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो माइनस में आ रहा आंसर हो तो माइनस में है 1/6, तो माइनस 1/6 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 130 लाइक कर दीजिएगा प्लीज, आप लोग शेयर कीजिए। 130 कह रहा है, देखिएगा 3/2 प्राप्त करने के लिए कितना जोड़े? 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़े? तो 2/3 में कितना जोड़े याद रखिएगा। 2/3 में माना कि x जोड़े तो प्राप्त होना चाहिए 3/2। अब देखिए कुछ नहीं करना है इसको, x जैसे कहते हैं 3/2, ये वाला उधर चला जाएगा तो 2/3, एलसीएम में तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 5/6 उतार लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 130 का बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या। 131 कह रहा है कि किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो 1/12 शेष बचता है। तो भिन्न बताइए। कह रहा है किसी भिन्न को 1/3 में से घटाया जाता है तो प्राप्त होता है 1/12। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1/3 और 1/12 इधर चलाएगा और x इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 12 -1 यानी कि x यानी कितना हो जाएगा? यानी 3/12, 3 से 3 चौको 12 यानी कि 1/4 उतार लीजिए इसको। भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं है। कितना तक? अभी बहुत ज़्यादा सवाल है, ध्यान दीजिए क्या है। 132 क्या कह रहा? 132 कह रहा है ना, नीचे दी गई किस भिन्नों में से 5/8 को जोड़ने पर 1 बन जाती है? नीचे दी गई भिन्नों में से किस भिन्न में 5/8 जो 1 बन, जब भी 1 बन जाती है, यह 1 का चर्चा करेगा ना तो अनुभव वाला व्यक्ति जानते हैं 5/8 इससे इसका आंसर हो जाता है। तो 8 जैसे कहते हैं 5 में सर इससे कैसे निकाला जाता है? देखिए 8 जैसे कैसे लिख देंगे? 1 के जब चर्चा करें कितना जोड़ दे कि 1 हो जाए या कितना घटा दे कि 1 हो जाए, ऐसे जब भी बोलेगा ना तो जैसे 8 जैसे कहता है इसे 8 और 5 का अंतर ऊपर 3/8 हो जाएगा। हालांकि कभी कभी 3/8 नहीं देता है, इसमें गुना करके देता है अंश और हर में। तो 3/8 यहाँ नहीं दिया तो देखिएगा इसमें भी 2 से गुना किया, इसमें भी 2 से गुना किया, यानी 6/16 आपका है ना, आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए ऐसे भी बना सकते हैं। अगर तेज हो जाएगा तब ना, कब ये अलाउ करेगा? जब कहेगा कि कितना जोड़ दे कि 1 हो जाए या कितना घटा दे कि 1 बन जाए या 1 प्राप्त हो जाए, तब ऐसे ही डायरेक्ट आप बना लीजिएगा। एग्जाम में बहुत समय बचाना ना है, वो 1-1 सेकेंड का महत्व होता है। अब चलिएगा इधर आते हैं। यहाँ आते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या। 133 क्या कह रहा है? देखिएगा 0.000 133 लगा हुआ 0.00066 और 97। अब इसमें 3 अंकों तक सही मान आपको बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना। देखिएगा आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। जैसे 0 पॉइंट का 0.7 लिखल है, 0.0 है ना, 5 अगर लिखल है तो कोई बड़ा बात नहीं है ना। 5 अगर लिखल है तो 5 है तो 5 के 5 रहने दीजिए। 0.09 लिखल है, 0.0 मतलब 5 से ऊपर लिखा होगा। जैसे 0 पॉइंट यहाँ देखिए 1 पॉइंट यहाँ पर 65 लिखा हो तो ये आप इसको है ना डायरेक्ट है ना 2 के रूप में मान सकते हैं, मतलब 1 बढ़ाकर मान सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो ये 6600 कितना लिखल है? 6697 मतलब 5000 से ज़्यादा जा रहा है तो डायरेक्ट मतलब 5000 से ज़्यादा जा रहा है 6000 मतलब डायरेक्ट इसको 10,000 मान सकते हैं। मतलब ऐसे छोड़िए ना, उतना छोड़िए ज़्यादा उतना नहीं। 0.6 आ गया ना, तो दोनों के देखिएगा 0.00 आई दोनों के देखिएगा 6 से देखिएगा 0.6 है, 0.7 है ना, हम तो बोल दिए 0.7 को 0.10 मान सकते हैं, 0.10 मान सकते हैं।
जीरो पॉइंट इसको 10 मान सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसको 10 मान सकते हैं, जीरो पॉइंट यानी कि 10, तो 10 मान लेंगे तो इस हो गया, समझिए हो गया। नहीं तो टोटल को अगर मानना चाहते थे कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार है, तो यानी कि 4 को शून्य दे दीजिए, 4 को शून्य दे दीजिए। अब देखिएगा तो इसी को कह रहा है कि इसका आंसर कौन होगा, तो कह रहा है इसके बराबर में कौन होगा, तो 0.001, इसका कोई वैल्यू नहीं थी, आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा थोड़ा सा चार्ज लगा देते हैं। क्लास का टाइम पिंकी कुमार जी कह रहे हैं, तो टाइम आपका है, ध्यान दीजिएगा, 11 बजे सुबह है और शाम में है 4 बजे या 4:30 बजे। थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। अगला का आंसर बताइए, हम लगा देते हैं बोर्ड पर, बहुत इजी है। इसका बता दिया आप लोगों को, हेलो हेलो, क्लास टाइम बता दिया ना, इसका बताइए आंसर को। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई अभी नहीं आंसर बताए इसका। अरे ऐसा सवाल का आंसर नहीं बताइएगा तो कथी पढ़ाई करते हैं। 100 है ना, 34 कह रहा है। नीचे दी गई भिन्न में कौन सा 15/23 के बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, ऐसा सवाल को 22 ऑप्शन चेक करते हैं। 105 बाई 162, 162 है, इसको काटिएगा तो कटेगा हो 6 2 8 9 5 से 2 से 5 से 5 1 6, तो 5 3 से काटिए, 3 3 9 3 5 15, ठीक है। और 3 से 3 5 15, 3 चौको 12, मतलब इसको करेंगे तो 35/34 आ रहा है। तो सही बात है, इसके बराबर नहीं है, तो पहले का आंसर हो जाएगा। और सबको चेक कर दीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा 75 बट्टा और यहाँ कितना 115, 5 से काटिएगा तो 23 बार में, 5 से काटिएगा तो कै बार में हो, 15 बार में, नीचे वाला आ जाएगा 23 बार में। तो देखिएगा तो 23/15/23 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यही नहीं, और सबको देखिएगा तो 15/23 आएगा। चलिएगा आगे देखा जाए।
इसको भी बनाइए ना, इजी क्वेश्चन है। 134 134 कह रहा है 134, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 135 ना हो, हमने 134 बता दिए ना। चलिएगा 135, देखिए क्या कह रहा, 0.625, सॉरी नहीं गलत हो गया, 0.0 और 65 गुने 0.4, इसका वैल्यू क्या होगा। इसको गुना कर दीजिए। देखिए पहले गुना कर, दशमलव का गुना जब भी करना हो तो पहले चुपचाप गुना कीजिएगा, दशमलव को जोड़ के लिख देंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये समझिए कि 65 है, ये समझिए कि 65 है, दशमलव को भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए, और 4 से तो 5 का 20, 76 के 24 2 26, 260 आ रहा, तो 260 आ गया। अब दशमलव का रूल क्या होता है, गुना में जोड़ कर लिखा जाता है। तो इसमें 1 2 3 अंक के बाद, इसमें 1 अंक 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक, एक जीरो देकर बैठाएंगे तो यहाँ 4 अंक के बाद हो गया, तो 0.0 और 26, इसके बाद इसको कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा, होना चाहिए ऑप्शन नंबर कितना, बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 136 कह रहा है ना, देखिएगा भागा में दशमलव घटा कर लिखा जाता है, ध्यान लीजिए। 0.1404 है, भागा को विधि दिया है, बहुत अच्छा किया, हाथ सीख जाइएगा। और 0.06 इसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो क्या है, 14 जीरो और यहाँ 6 है, दशमलव को भूल जाएंगे। भागा में घटा कर लिखा जाता है, भाग में दशमलव घटाकर और गुना में जोड़कर। तो पहले भागा दीजिए ना, तो 6 दूना 12, 36 18 17 के 24, 234 आ रहा है। तो 234 चुपचाप लिखिए, 234 चुपचाप लिखिए और घटाइए। ऊपर में 4 अंक के बाद है, नीचे में 2 अंक, यानी कि 2 अंक अभी भी पड़ेगा। तो 2 अंक एक आ, एक 2 अंक हमेशा उधर से दशमलव पड़ता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। हम पटना से हैं, गोविंदा बाबूजी, ध्यान दीजिएगा आगे देखा। 137 क्या कह रहा है, 6/8 में 5, अच्छा इसमें 5 आना चाहिए, और 6/25 में 4 का स्थानीय मान। इसमें कह रहा है कि 4 का, इसमें कह रहा है 5 का, यही तो बात समझना है। तो 5 इसमें है नहीं, अब 5 और 4 पहले है, तो इसका मतलब कि इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 0, उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 से 8 7 56, 8 5 40, 75, ये 5 आ गया। चलिए इसमें भी 4 आना चाहिए, तो 24 से भागा देंगे तो 0.24 दूना का 48, 12 24 25 से। इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो भागा देने में गलती हो गया क्या, 25 ना है, वही तो कह रहे हैं 25 यहाँ है, सॉरी। तो इसमें 25 है, तो 25 से भागा देंगे तो 25 दूना का 50 हो जाएगा, और बच रहा है कितना, 25 चौको 100। तो इसमें 4 का कह रहा है, तो 4 का यहाँ स्थानीय पूछ रहा है और 5 का इसका स्थानीय। तो जब भी दशमलव वाला का स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, तो बहुत ईजी है निकालना। देखिएगा दशमलव वाला का, तो 5 का देखिएगा, याद रखिएगा दशमलव वाला का, दशमलव के बदला में 1 लिखेंगे, दशमलव के बदला में 1 लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 5 का स्थानीय पूछ रहा है ना, 5 का स्थानीय, चाहे 5 का स्थानीय लिखेंगे तो देखिएगा जिसका स्थानीय निकालना है, तो 5 का स्थानीय दशमलव के रूप में हमको निकालना है। तो ये 5 जैसे के तैसे लिख दीजिए, 4 का स्थानीय वहाँ निकालना है तो 4 जैसे के तैसे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 4 जैसे के तैसे लिख दीजिए। अब देखिए ना, ये खेला देख लीजिए, देखिएगा क्या, इकाई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद है, तो 2 गो नीचे बट्टा में 0 है ना। अब यहाँ देखिए, क्योंकि स्थानीय इसका वही होगा, यानी ये कितना है, ये भी 2 अंक के बाद है, तो ये भी 2 अंक के बाद। कैसे हम बता देते हैं, जैसे कह रहा है इसका स्थान कई अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है ना हो, तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.75 को लिख सकते हैं ना हो, दशमलव हटेगा तो ये। तो अब आप इसको स्थानीय मान 5 का पूछ रहा है, तो 5 जैसे के 23, नीचे वाला 100 ले लेना है, बस खेला खत्म।
उसी तरह से देखिएगा, जब भी दशमलव वाला का निकालना हो तो दशमलव वाला का भी स्थान बटाना होगा ना, हो तो दशमलव वाला का स्थान बट्टा में चला जाता है। तो 2 अंक के बाद रहेगा तो बट्टा में 2 गो जीरो एक देकर, है ना। 3 अंक के बाद रहेगा तो बट्टा में, है ना, 3 गो जीरो एक देकर। अब इसका क्या पूछ रहा है, तो इसका योग पूछ रहा था, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा, तो 9/100 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 138 0.008594। हम आपको बोले हैं कि जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना, तो है ना, हमेशा देखिएगा क्या है, आपको लिया जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है, हमेशा देखिएगा, ये देखिए कह रहा है कि इसका पूर्ण मान 3 अंकों तक, पूर्ण मान 3 अंकों तक कौन हो सकता, पूर्ण मान यही ना पूछ रहा है वो, पूर्ण मान। तो ध्यान दीजिएगा पूर्ण, तो हम अभी बोले ना कि देखिए 0 पॉइंट कहीं अगर 0 लिखल हो, 0.06 लिखल हो, 0.07 लिखल हो, 0.08 लिखल हो, तो इसको क्या 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 10.56 लिखल हो, तो 50 से ऊपर हो गया तो इसको 11 के रूप में लिख सकते हैं। सब बात को याद रखिएगा, ये है ना, ये डायरेक्ट है ना 1 के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसको 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 85 लिखल है, 85 यानी कि 0.0, यहाँ देखिएगा 0.0, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में, तो 85 है ना हो, तो 85 है, तो पूर्ण 3 अंकों तक पूर्ण मान हमको लिखना है, 3 अंकों तक हमको पूर्ण मान लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको 3 अंकों तक लिखना है ना, तो पूर्ण मान, तो ये 59 ये हो गया, समझ रहे हैं ना, 59। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर 0.09 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 85 तो थोड़ा सा 90 बढ़ जाएंगे, तो 90 बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए 3 अंकों तक पूर्ण मान यही होगा, और नहीं हो सकता। मतलब पूर्ण मान मतलब पूर्ण रूप से होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, पूर्ण रूप से होना चाहिए। आपको इसमें और सब ऑप्शन देखिएगा ना, तो इससे 8 लिया है तो इससे कम लिया है, अर्थात जब भी यहाँ देखिएगा हम बोलते हैं कि देखिए 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको 9 के रूप में ले लेंगे, है ना। तो 85 से ऊपर ज़्यादा हो गया है तो 85 से इसको 9 के रूप में हम ले सकते हैं, तो पूर्ण रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 0.00 है ना, इसको टोटल को क्या हम 9000 के रूप में ले लेंगे, 9000 के रूप में, 9000 के रूप में ही पूर्ण मान हमको हो जाता है, तो और अच्छा बात ना है। तो ये कोई वैल्यू नहीं है, तो 0.009, तो पूर्ण रूप हमको हो गया। हमको 10,000 के रूप में भी ले सकते थे, लेकिन 10,000 आपका ऑप्शन नहीं है दिया है ना, तो पूर्ण यही आपको ले सकते हैं। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, ये सब क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अनुसार है ना, कैसे हैंडल किया जाएगा आपके माइंड पर डिपेंड करेगा। अब देखिएगा 139 क्या कह रहा है, एक्स और वाई के 2 दशमलव तक सही दिया गया है, तो इसको लिखा जाता है एक्स प्लस मतलब 4 इतना और 2 पॉइंट यहाँ 48। तो एक्स प्लस वाई का ऊपरी सीमा, एक्स प्लस वाई का ऊपरी अपर वैल्यू हमको बताना है, अपर वैल्यू। तो इससे आगे वाला वैल्यू बेटा बता देना है, तो 9 हो जाएगा, 5 9 5 2 6 699 से आगे वाला कितना हो जाएगा 7.0 है ऑप्शन में। अगर ये नहीं होगा तो इससे और अगला होगा, है ना, तो ये तो है तो अगला लेना क्या जरूरत। तो याद रखिएगा हमेशा पूर्णांक भाग में ही लेना है। आपका ऐसा जी ये भी तो ऊपर है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है ना, तो ऊपरी सीमा पूर्ण में होता है, याद रखिएगा। चाहे 138 में भी है ना, पूर्ण में ही हमको बताना है, तो पूर्ण 1 पर में ही बताना था। आपका सर जी ये भी तो पूर्ण था 138 में पहला ऑप्शन, लेकिन वो 8 है, घट गया है, हमेशा बढ़कर होता है, याद रखिएगा। आगे देखा 140 कह रहा है 144 बट्टा में है 0.144 और गुण 100 गुना है कि बराबर है वो 144 बट्टा में 100। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ देखिएगा, अब दशमलव हम हटाते हैं ना, हो
दशमलव हटाइए, देखिएगा नीचे 3 अंक के बाद है तो ऊपर में देखिए 3 अंक के बाद शून्य पर बैठेगा। चलिएगा ये वाला 1 अंक के बाद है तो यहाँ बैठेगा। अब 144 घटेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बच गया कितना, 1000 बच गया ऊपर में, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर में 144 बट्टा में 10 x हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा तो x का वैल्यू हमको निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 पहले से और शून्य इतना x और 144, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 144 बट्टा में 1, यहाँ 4 गो शून्य, यानी कि 144 और 0.0 यानी कितना, इतना 44 कितना हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन में, अरे 4 गो शून्य हटेगा तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा ना हो, तो यहाँ दशमलव पड़ेगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 141 का हम लॉजिक बताएंगे, आपको याद रहना चाहिए हमेशा। क्या कह रहा है देखिएगा, पूर्णांक है 5 दशमलव तक लेना है। पूर्णांक यानी 0.8 है, 1 2 3 4 गो हो गया ये, तो 5 गो पूर गया ना दशमलव, 1 2 3 4 5 गो दशमलव तक, 5 दशमलव स्थान तक लेना है। तो x का अंतराल याद कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो x का अंतराल याद रखिएगा, एकदम बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। कंसेप्ट कभी जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। x का वैल्यू या तो इससे छोटा होगा ना तो इससे छोटा और बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। x का वैल्यू या तो छोटा ही होगा, यहाँ हमेशा छोटा होगा। और अब इसका खेल क्या है, तो इसमें भी वो खेल हम बताते हैं, इसका भी कंसेप्ट होता है। जितना रहेगा उससे 1 शून्य बढ़ा कर अधिक लेना है। 0. देखिएगा 4 गो शून्य था तो 5 गो ले लिए, अब 5 गो ले लिए। अब देखिएगा अंतराल किससे चल रहा है, तो सब ऑप्शन में देखिएगा तो 5 का आगे चाहे 5 के पीछे बढ़ रहा है, तो इधर 5 के पीछे हो जाएगा। तो 5 के पीछे अगर इसका करेंगे तो यानी 0.79999 हो जाएगा। कै गो 9 है, 4 गो 9 और 5, यानी 5 के अंतराल से चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और एवं हमेशा 1 बढ़ाकर लेना है, 1 0 बढ़ाकर लेना है, कर लेना है। अब यहाँ देखिएगा 5 के अंतराल से था ना, तो यहाँ 5 कम कर दिया, यहाँ 5 बढ़ा देंगे तो यानी कि वो 1 2 3 4 5 गो था ना हुआ, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। चलिए 4 गो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा ही काम करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 0 बढ़ा कर लेना है, 1 0 बढ़ा कर लेना है, 1 0 ऊपर में 1 0 बढ़ा कर लेना है। और ऑप्शन में देखना है ये वाला, ऑप्शन में देखना है आपको ये x लेस देन इक्वल है ना, बाद में लेस देन होगा और शुरू में लेस देन के साथ इक्वल रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा, ध्यान दीजिए। क्या 142 को देखा जाए, कह रहा है 0.7 और 1.6c और 0.2 इतना का c का वैल्यू क्या है। तो क्रॉस गुना कीजिए ना, तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए तो यहाँ देखिए 0.2 से गुना करेंगे तो 0.02 और उसके बाद यहाँ गुना करेंगे 6 से गुना करेंगे ना, तो 6 दूना का 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.c हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। अब देखिएगा 1.c हो जाएगा, ये वाला उधर घटेगा तो जाएगा तो जुट जाएगा, 0.9 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। अब x का हमको c का वैल्यू निकालना है, तो c जैसे कि तैसा 0.9 और यहाँ 12, ये दशमलव का 3 से 3 3 9 3 चौक को 12, 3/4 उतारिए इसको, 3/4 ऑप्शन में नहीं, इसी को है ना, फिर भागा दे दिया है तो 0.75 3/4 को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। देखिए 143 उसी तरह से सवाल आ गया, उसी तरह से सवाल आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, 143 को आप एक बार समझ लीजिएगा ना हो। देखिएगा बार बार कह रहा है, हम कहते हैं कि ऐसा सवाल जब भी आएगा तो पहले ऑप्शन में धरना है x से लेस देन वाला और लेस देन इक्वल वाला। अब उसके बाद यहाँ खेला खेलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। इसमें तो दिया है 15.84 इसमें दिया है, 15.84 दिया है। तब देखिएगा क्या है, 1 0 बढ़ा कर लेना है, 1 0 बढ़ा कर लेना है ना हो, तो 1 0 बढ़ा कर ले लीजिए तो 15.84 यहाँ 0। अब इससे या तो 5 कम रहेगा ना तो इससे ज़्यादा होगा, तो 15.
ये 15 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ वो कम करता है वो ज़्यादा करते हैं बस। तो 15.835 और यहाँ देखिएगा 15.845, 845 देखिएगा। तो 15.835 और यहाँ देखिएगा 15.845, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। एकदम रट लीजिएगा, ऐसा ही कंसेप्ट याद रखना है। ऑप्शन नंबर एकदम रटे वाला बात है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, हमेशा याद रखिएगा एगो लेस देन इक्वल रहेगा शुरू में लगल, उसके बाद लेस देन रहेगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 144 भी उसी तरह से देखिएगा, एकदम सटीक जाएगा, अरे कभी गलत नहीं होगा। विश्वास करके एक बार है ना एग्जाम देकर आइए ना, कितना नंबर उठाते हैं। ऐसे सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा। इस सब का लॉजिक हम बैठाए हुए अपना से कि कैसे एक बार में सटीक सही हो जाए, 100% सही हो जाना चाहिए। तो 144 कह रहा है देखिएगा, तो यहाँ 0 पॉइंट यहाँ 7000 है, देखिएगा कितना है 7, 3 गो जीरो है ना, वो 4 गो जीरो है। तो देखिए कह रहा दशमलव के 5 स्थान तक लिखना है, जितना देगा उससे एगो जीरो बढ़ा लेना है। तो जितना देगा ध्यान दीजिएगा, तो एक जीरो बढ़ा कर तो 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 0 पॉइंट यानी 7 यानी 4 को यानी 5 को। अब इसमें 5 माइनस या 5, हालांकि ऑप्शन में देखिएगा कितना माइनस कर रहा था, हालांकि ऑप्शन में सभी में 5 कर रहा है। 10 करेगा तो 10 इधर घटाएंगे, 10 इधर बढ़ाएंगे, तो यानी कि देखिएगा ऑप्शन में कर रहा है 5, तो 5 इधर 5 घटाएंगे उधर 5 जोड़ेंगे, तो 5 घटाएंगे तो यानी 0.6 0 पॉइंट ये हो जाएगा 6 वाला हो जाएगा। तो 6 9 9 9 9 और यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 0.700 यहाँ और 5 हो जाएगा। अब यही ना बोले तो एक्स का वैल्यू या तो है ना ये होगा, नहीं तो ये हो जाएगा बस। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, एकदम बी वाला सही है, देख लीजिए ना मिला के एकदम ऑप्शन नंबर बी में था। 0.70 यानी इतना इतना और ये वाला हमेशा याद रखिएगा, यहाँ इक्वल नहीं रहेगा, यहाँ इक्वल नहीं रहेगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 145 को देखा जाए। 145 का रहा कि x का न्यूनतम मान जो याद कीजिए, तो x यहाँ x माइनस और 14 जाए एक पूर्णांक बन जाए, या मतलब पूर्णांक बनना चाहिए। पूर्णांक बनना चाहिए मतलब दशमलव में इसका वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो x का सबसे छोटा वैल्यू ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए क्या। तो अब देखिएगा ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से, तो a है, b है, c है और d है। तो यानी कि 1 हो गया, 1 हो गया और 51 हो गया और 79 हो गया और 1 हो गया। तो कह रहा है कि ये वाला, तो x का छोटा मान बताता है, छोटा मान यहाँ इसमें से लेना है। और छोटा मान भले लगे, सबसे छोटा जो कौन होगा, तो माइनस में जो होगा वही सबसे छोटा होगा। माइनस में जो जितने बड़ा रहता है उतना ही छोटा होगा। तो सबसे छोटा भी यहाँ 51 है, तो 51 ले लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा माइनस में 51 ले लेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, माइनस में यहाँ 51 ले लेंगे और यहाँ माइनस 14, तो कितना हो जाएगा 65, और यहाँ भी 65 हो जाएगा माइनस में, यानी कि पूरा पूरी कट गया, यानी -1 आ गया। तो एक प्रकार का पूर्णांक ही है, भले माइनस में आया लेकिन पूर्णांक पर दशमलव नहीं ना आया, तो यही पूर्णांक है। तो सबसे छोटा x के मान कौन होगा, यही होगा। भले ही एक अगर दीजिएगा तो हो जाएगा, जैसे कभी कभी अपना -1 भी दीजिएगा तो हो जाएगा, तो अच्छा बात है। जैसे कहने का मतलब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए लिए, ऑप्शन नंबर अगर बी लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, तो ध्यान दीजिएगा ये 65 यहाँ ले लेंगे और 65 ले लेंगे और x की जगह पर 1 ले लेंगे और वहाँ 14 ले लेंगे, तो यहाँ 65 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 × 65 यहाँ पर, यहाँ पूर्णांक भाग आ गया ना हो, यहाँ भी पूर्णांक भाग हो सकता है, लेकिन x का सबसे न्यूनतम लेना है। तो देखिएगा न्यूनतम ई है, ई इससे बड़ा है, ई इससे बड़ा है, भले यहाँ पूर्णांक आ रहा है, ये वाला न्यूनतम नहीं लेना है, ये वाला कुछ आ जाए देखिएगा ये वाला कुछ भी आ जाए पूर्णांक में, इससे कोई मतलब नहीं। x का वैल्यू हमको मिनिमम लेना है, मिनिमम। तो मिनिमम x का वैल्यू ये है, और सब लीजिएगा तो कभी पूर्णांक में आएगा ही नहीं, भले ही ये वाला आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यही होगा। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो में। लाइक करके जाइएगा।